चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां रानी पद्मिनी के जोहर की अमर गाथाएं, मीराबाई के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्ना धाय की स्वामी भक्ति के गीत राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में गाए जाते हैं। दोस्तों, आज आपको पन्ना धाय का स्मारक और उनके बलिदान की जानकारी देते हैं। पन्ना धाय का स्मारक राजस्थान के राजसमंद के देवगढ़ के पास केमरी गांव में स्थित है। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय मां थी, जिन्होंने उदय सिंह की मां के स्थान पर अपना दूध पिलाया। इसी कारण पन्ना धाय मां कहलाई। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की और स्वामी भक्ति का परिचय दिया। पन्ना धाय की याद में केमरी में पन्ना धाय पेनोरमा स्मारक बनाया गया है। दोस्तों, इस स्मारक के पीछे पन्ना धाय की स्वामी भक्ति की कहानी है। बात तब की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध व षड्यंत्रों में जल रहा था। मेवाड़ के भावी राणा उदय सिंह का बचपन बड़ा हो रहा था। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर सिंह ने षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या करवा दी और उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा। उदय सिंह की माता कर्णावती को संशय हुआ और उन्होंने उदय सिंह को धाय मां पन्ना को सौंपकर कहा, पन्ना, अब यह राजमहल व चित्तौड़गढ़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। पन्ना धाय ने रानी कर्णावती को वचन दिया कि वह हर परिस्थिति में उदय सिंह की रक्षा करेगी। वचन देने के बाद कर्णावती स्वर्ग सिधार जाती है। बनवीर चित्तौड़ का शासन बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक करके मार डाला। एक दिन बनवीर सिंह उदय सिंह को मारने के लिए महल की ओर चल पड़ा। इस बात की खबर पन्ना धाय को विश्वास पात्र से सूचना मिली। पन्ना धाय उदय सिंह को बनवीर के कहर से बचाना चाहती थी। तब पन्ना धाय ने उदय सिंह को उठाकर बांस की टोकरी में लटा दिया और ऊपर से झूठी पतलों से ढक दिया और महल के एक विश्वास पात्र दरबारी के साथ उदय सिंह को महल से बाहर भेज दिया। और ऐसे में पन्ना धाय ने उदय सिंह के पलंग पर अपने पुत्र चंद्र को सुला दिया और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ समय बाद क्रोध से भरा हुआ बनवीर तलवार लेकर पहुंचा और पन्ना धाय से पूछा कि उदय सिंह कहां पर है। तो पन्ना धाय ने पलंग की तरफ हाथ से इशारा किया और बोली कि वह सो रहा है। बनवीर ने पलंग के पास जाते ही सो रहे चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाहर आकर जश्न मनाने लगा और शिवम ने मेवाड़ का महाराजा घोषित कर दिया। यह देखकर पन्ना धाय की आंखें भर आई, लेकिन वह रो भी नहीं सकी, क्योंकि वह रोती तो बनवीर समझ जाता कि उसने पन्ना धाय के बेटे की हत्या कर दी, न कि उदय सिंह की। पन्ना धाय सुबह का सूरज उगते ही महल के बाहर से उदय सिंह को देवलिया के शासक रावत राय सिंह के पास पहुंची और उसके बाद कुंभलगढ़ पहुंची, जहां पर आशा देवपुरा ने संरक्षण प्रदान किया। 1540 ईस्वी में सभी सामंतों ने मिलकर पन्ना धाय की उपस्थिति में कुंभलगढ़ के राज सिंहासन पर बैठाकर राणा उदय सिंह का राज तिलक किया। इसकी सूचना बनवीर सिंह को मिली
कि उदय सिंह जीवित है, तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बनवीर मारा गया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया और मेवाड़ के राजवंश को खत्म होने से बचा लिया।